हम हमारा ये मानना है कि जो सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड ना, ये हम सब लोग बिलीव करते हैं। आज यहाँ इस पंडाल में अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे बैठे होंगे। जैसे मैं बुद्धिस्ट हूँ, रिविया साहब इंडिजिनियस फेथ से है, नवम दीपक नवम जी क्रिश्चियन को है, कोई हिंदू वाला भी होगा। तो अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और देखिए कि रिलीजन को अगर हम लोग ब्रॉडली देखने से सब रिलीजन एक ही चीज़ को ही सिखाता है। वो सिखाता है कि हम लोगों को कैसे कॉम्पेंशन, ये बड़ा दिल किस प्रकार से होना है, लोगों को मदद करना है, हम लोग जो गरीब लोगों को मदद करना है, जो लोग नीडी है उन लोगों को मदद करना है। यही चीज़ हर एक रिलीजन का यही फॉर्मूला होता है। सो रिलीजन जो होता है इज़ जस्ट अ वे ऑफ लाइफ। लेकिन हम लोग क्या है कि उस रिलीजन को ही हम लोग कॉम्प्लिकेट करके मतलब आपस में डिफरेंसेस पैदा करके इस तरह से मतलब उलझ के बैठ जाता है। अदरवाइज रिलीजन का सबका थंब रूल यही है कि सबको एक साथ आगे लेके चलना है। पहले तो हम लोग एक इंसान है, सबसे पहले तो हम लोग इंसानियत के रूप में जीने के लिए सीखना है एक्चुअली, तब जाके रिलीजन आता है। अभी हम लोग इंसान ही है, इंसान के रूप में हम लोग को जीना भी नहीं आता है, एक दूसरे से लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, तो सबसे पहले तो हम लोग को डिसिप्लिन करके एक इंसान के रूप में जीना सीखना है। सो उसमें अभी देखिए कि सबका तकदीर जो है एक समान नहीं होता है। अभी खास करके अगर बात किया जाए तो जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, गरीब सेक्शंस का लोग भी है, अपना ऑर्फेंस लोग हैं, इसके बाद एज हो जाने के बाद में ओल्ड एज हो जाता है, उन लोगों को भी अपना परिवार या समाज उसको केयर नहीं करता है। और सबसे जो वो सिचुएशन में आता है ये मेंटली रिटार्टेड वाला। तो इन सभी को सेवा करना ये तो रिलीजन से भी बहुत बड़ा ऊंचा है। ये तो बहुत ही अच्छा काम सेवा दीपक नबाम जी यहाँ पे सेवा कर रहा है। और इनको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर सरकार के ओर से मैं पूरा दिल खोल के मैं आज यहाँ पे मदद करने के लिए, आपको आश्वासन देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी वहाँ पे जो सिंकी एरिया में जो आपका एरिया है, पुराना जो सेटअप है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। और ये नया जो सोपो एरिया में आज जो उद्घाटन हुआ है, इसमें भी जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, आज डीसी साहब से मैंने पूछा तो पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तो यहाँ नहीं है, मगर एई साहब यहाँ पे आया हुआ है, मुझे बताया। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और मेरा डीसी साहब से निवेदन रहेगा कि यहाँ में और किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो अपना दीपक नबाम जी का साथ में और यहाँ के ऑनरेबल एमएलए का साथ में बैठ के आप लोग इसका एक मास्टर प्लान एक बना दीजिएगा। मास्टर प्लान में सब कुछ इंक्लूड कर दीजिएगा। ये नहीं होना है कि एक बिल्डिंग चलो आज डिज़ाइन कर लो, फिर नेक्स्ट साल फिर दूसरा बिल्डिंग का सोचेंगे। तो इसका पूरा एक मास्टर प्लान एक साथ डेवलप कर दीजिएगा। इसको हम फेज वाइज करके हमको सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर हम पूरा बना के देगा। और साथ ही साथ ऐसे इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए धनराशि भी, रिकरिंग एक्सपेंडिचर भी काफ़ी होता है। तो सरकार की ओर से ईयरली अभी ये जो नया फाइनेंशियल ईयर 2025 जो अभी होने वाला है, इस बार मैं बजट में भी प्रोविजन रख दूंगा। आपको रिकरिंग खर्चा के लिए भी कम से कम 20 लाख मिनिमम एक साल में आपको सरकार की ओर से मिलेगा, आपको इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए। मगर इसमें देखिए आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि केवल सरकार को ऊपर में छोड़ने से सब होता नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कुछ भी चीज़ में हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोगों को एक पार्टिसिपेटरी हम लोगों को होना चाहिए। वी शुड इन्वॉल्व आवर सेल्फ विद ऑल द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ में, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के साथ में हो। तो दीपक नबाम जी के साथ में भी हम लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैं एक चीज़ देखा है कि क्रिश्चियनिटी में कुछ कुछ डिनोमिनेशंस में बहुत अच्छा प्रैक्टिस एक होता है। जिनका पास इनकम अच्छा है वो लोग कुछ कुछ अपना सैलरी से भी हो या बिजनेस जो करता है उसका इनकम से भी कुछ अपना चर्च में डोनेट करता है। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। तो हम सभी लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड से है, कोई सर्विस सेक्टर से होगा, कोई बिजनेस सेक्टर से होगा, तो जब भी आपको लगे कि हाँ कंफर्टेबल है तो कुछ डोनेशन अपना दीपक नबाम जी का इंस्टीट्यूट में हम लोगों को करना चाहिए। क्योंकि यही हम लोगों का ये ह्यूमैनिटेरियन का तौर पे ये सर्विस रहेगा। और ये सर्विस जो जैसे मैंने कहा कि सबका बस की बात नहीं है, ये हम चाहने से भी आई कांट डू इट, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारा लेकुना हो सकता है, गवर्नमेंट चलाने का क्षमता हो सकता है, मगर एक मेंटली रिटार्टेड एक इंस्टीट्यूट को चलाना
वो हमारे बस के बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो हॉनर, वो जो गुण जो है वो नहीं है हमारे पास। तो जिसका पास है उनको हम लोग पूरा सपोर्ट करना, ये हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो आज मैं जितने भी यहाँ पे वेल विशर्स आप लोग आए हुए हैं, और ख़ास करके जो अपना नाबुम क्लैन का जो सीनियर्स लोग हैं, आप लोगों को और भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना समाज में बहुत अच्छा लोग भी है, बिजनेस करने वाला लोग, उनको भी इन्फ्लुएंस करके इस संस्था को और भी मजबूत करने के लिए। और साथ ही साथ मैं आज ये भी निवेदन करना चाहेंगे अपना दीपक नबाम जी को कि देखिए, जैसे अभी डेवलपमेंट इज़ ए नॉन एंडिंग प्रोसेस, क्योंकि जब तक हम लोग ऐसे ह्यूमन बीइंग का जन्म होते रहेगा, इस दुनिया में प्रॉब्लम्स भी होते ही रहेगा। तो ये जो अभी ड्रग एडिक्स का हो गया, इसके बाद जो मेंटली जो रिटार्डेड जो प्रॉब्लम जो हो रहा है, ये भी एक नेवर एंडिंग वाला एक प्रॉब्लम ही है। ये भी साथ साथ चलते रहेगा। फिर कोशिश हम लोगों का वही होना है कि किस प्रकार से उसका परसेंटेज उसको कम करना है, ड्रग जो है उसको किस प्रकार से रिड्यूस करना है, मेंटली रिटार्डेड को हम लोग ट्रीटमेंट दे के किस हिसाब से हम लोग और भी ट्रीटमेंट करके ठीक कर पाएगा। सो दिस एंटायर प्रोसेस इज ए साइकिल, नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो इसलिए मेरा सुझाव ये रहेगा, क्योंकि अभी दीपक नबाम लिविंग होम जो है अभी 2 जगह में इस्टेब्लिशमेंट हो गया है, और दोनों जगह अभी इंस्टीट्यूट अभी ग्रो होने वाला है। अभी फिलहाल 304 का इन्होंने आंकड़ा बताया, और इन ऑल दी सब्सिक्वेंट ईयर्स इतने लोगों को, हजारों लोगों को इन लोगों ने यहाँ पे अपना संस्था में रख के ठीक करके भेजा हुआ है। सो आने वाला दिनों में इसका कैपेसिटी और भी बढ़ेगा, और भी डिमांड आएंगे। सो ये जो सर्विस भी नेवर एंडिंग सर्विस है, इसके लिए हम लोगों को इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा एक प्रॉपर फ्रेमवर्क दे के एक इंस्टीट्यूशन आपका साथ में मदद करने के लिए, एक चाहे ट्रस्ट के रूप में हो या सोसाइटी के रूप में हो। जैसे आप अपना नाबुम क्लैन से बिलोंग करते हैं, तो नाबुम क्लैन का वहाँ से भी कुछ मेंबर्स को रखते हुए, डिप्टी कमिश्नर को भी यहाँ पे मेंबर रखते हुए, इस प्रकार से करने से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि सब कुछ आपको ऊपर ही आ जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, बिकॉज यू आर द लोन आर्मी फाइटिंग इन द फील्ड, आपके साथ में भी एक रेजिमेंट होना चाहिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम आएगा ऐसे टीम वर्क वो लोग पूरा एक साथ टैकल करेगा। तो दीपक नबाम लिविंग होम को और भी स्ट्रेंथ मिलेगा इससे। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि इसको आप सोसाइटी के रूप में हो या ट्रस्ट के रूप में हो, और भी यहाँ का सोसाइटी के एमिनेंट पर्सनालिटीज़, डिप्टी कमिश्नर को इन्वॉल्व करके इसको अच्छा एक संस्था हम लोगों को बनाना है, ताकि इसका जो सर्विस इसमें जो है काफ़ी लंबा तक लोगों को सर्विस कर पाएगा। सो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट काफ़ी कमिटेड है इन सब चीज़ों में मदद करने के लिए, और ख़ास करके अभी जो युवा पीढ़ी में जो प्रॉब्लम जो चल रहा है और ड्रग्स के बारे में, इसके लिए ऑलरेडी 2021 में ही अरुणाचल प्रदेश साइको एक्टिव सब्सटेंस पॉलिसी भी हम लोग ने एडॉप्ट किया है, और राज्य स्तर में एग्जीक्यूटिव रोल में चीफ सेक्रेटरी जो चेयरमैन हो के उनके साथ में रिव्यू करके, इसके बाद डिप्टी कमिश्नर्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना रिव्यू करके ड्रग्स को किस प्रकार से टैकल करना है। तो सरकार की ओर से और भी हम लोगों को जो ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर्स अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में बना रहा है, इसमें अभी NGOs लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। जैसे अपना यहाँ दीपक नबाम लिविंग होम हो गया, और बाकी स्टेट में और भी बहुत सारा NGOs है, बहुत अच्छा से वो लोग काम करके और ड्रग्स को मतलब कंट्रोल में लेके आने के लिए काम चल रहा है। मैंने डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शंस दिया हुआ है कि सभी ड्रग्स रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूशन में हम लोगों को स्किलिंग सेंटर भी वहाँ पे रखना चाहिए, ताकि जो बच्चे लोग ड्रग्स सेवन करके वहाँ ट्रीटमेंट के लिए जो आता है, वो लोग केवल सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि साथ साथ एक स्किलिंग भी सीखे वहाँ पे, कि वहाँ से स्किल सीख के वापस जब समाज में जाएगा तो और भी एक्सेप्टेबल होगा, और अपना कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का बहुत सारा स्कीम्स है उसका बेनिफिट लेके अपना काम काज भी वो लोग शुरुआत कर पाएगा। सो इस क्षेत्र में आप सभी का, जितने भी अरुणाचल प्रदेश का अपना CBOs हो गया, अपना जो युवाओं लोग हो गया, महिलाओं लोग हो गया, सभी का आशीर्वाद, सभी का सपोर्ट इस मिशन में चाहिए होगा। क्योंकि देखिए, हमारा अरुणाचल का फ्यूचर वो हमारा युवा पीढ़ी है, जो स्कूल्स कॉलेजेस में जो आज के जो बच्चे हैं,
वही हमारा कल का नेता बनने वाला है, वही ऑफिसर बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे। तो कल का फ्यूचर, अरुणाचल का फ्यूचर जो है यंगर जनरेशन्स के ऊपर में डिपेंडेंट है। और उस यंगर जनरेशन्स को हम लोग सही दिशा में लेके जाना, सही रास्ता में लेके जाना, ये हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अभी हम लोग यंगर जनरेशन्स को अगर केयर नहीं करेगा तो कल में अपना समाज अंधकार में जाएगा, कल में अपना स्टेट पूरा अंधकार में, बैकवर्डनेस में चला जाएगा। तो फिर अरुणाचल का ग्रोथ नहीं होगा। इतना यहाँ पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स होगा कि हम सब उसको सॉल्यूशंस तो हम लोग ढूंढ नहीं पाएगा। तो इसलिए अभी हम लोग लेट नहीं हुआ है, हम लोग अपना यंगर जनरेशन्स को सही दिशा दिखाना ये हम सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आजकल मॉडर्निटी, इसलिए मॉडर्निटी का साथ में चलना चाहिए, बट वी शुड बी वेरी केयरफुल। मैं हमेशा मैं लोगों को बोलते रहता हूँ। अभी देखिए, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन ठीक है। अभी देखिए, मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को बताएगा। पहले जब अरुणाचल प्रदेश डेवलप नहीं था, आज यहाँ पे सीनियर्स काफ़ी लोग हैं, अपना गांगुरास लोग काफ़ी सीनियर्स लोग हैं, जुबिया साहब भी है यहाँ पे। आप इमेजिन कीजिए, जब अरुणाचल प्रदेश पहले जब डेवलपमेंट नहीं था, जो हमारा पास रोड नहीं था, लाइट नहीं था, डेवलपमेंट कुछ नहीं था, मगर उस वक्त में हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशी का जो इंडेक्स जो बहुत अच्छा था, है कि नहीं। अब आज देखो, रोड पहुंच गया, बिजली पहुंच गया, टेलीफोन पहुंच गया, इंटरनेट पहुंच गया, इसका बाद हैप्पीनेस इंडेक्स कहाँ चला गया हम लोगों का। हैप्पीनेस इंडेक्स पूरा घट गया है। मॉडर्निटी आने से ये भी समाज को एक प्रॉब्लम होता है। इसलिए वी शुड नो हाउ टू बैलेंस। इसलिए हम सबको सबसे पहले यही सोचना है कि मैं इंसान के रूप में जन्म मिला है, हमको जिंदगी जीना है। यही नहीं कि मतलब डेवलपमेंट के लिए आप जिंदगी जीना ही छोड़ देगा, दिन रात अपना हेल्थ को केयर किया बिना आप मतलब बिजी होके रख जाएगा, जवानी उसमें निकल जाएगा, बाद में एज होने के बाद फिर इतना सारा मल्टीपल डिजीज लग जाता है, जिंदगी का बचा खुचा जिंदगी भी हॉस्पिटल में दौड़ के तो फिर ऊपर चला जाता है। सो वी शुड नो हाउ टू बैलेंस, जिंदगी को किस प्रकार से हम लोगों को जीना चाहिए। क्योंकि जो लाइफ मिला है तो लाइफ शुड बी लिव्ड इन ए वेरी पॉजिटिव वे, इन ए वेरी ऑप्टिमिस्ट वे, है कि नहीं। तो हम लोगों को हैप्पीनेस इंडेक्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हैप्पीनेस इंडेक्स शुरुआत होता है अपना घर से, अपना घर से ही शुरुआत होता है। मैं अपना वाइफ, बच्चों लोग किस प्रकार से हैप्पी है कि अपने रिलेटिव लोग खुश खास है कि नहीं है, तो शुरुआत वहीं से होके समाज तक जाके इसको आगे हम लोग लेके जाना चाहिए। ये हमारा एक अपना एक सोच है कि वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज आवर हैप्पीनेस। अभी टेक्नोलॉजी के साथ में, इसलिए मैं हमेशा बच्चों को भी बोलते रहता हूँ और खास करके पेरेंट्स को भी। आजकल एजुकेशन के लिए अभी बच्चे को हॉस्टल में भेजते हैं या अच्छा इंस्टीट्यूट बाहर स्टेट का बाहर में भी हम लोग भेजते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में, तो उनको भी मॉनिटर करना चाहिए। आजकल पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट विषय हो गया। पेरेंटिंग आजकल अच्छा से नहीं होने से बच्चा लोग कब बिगड़ जाता है, कब ट्यूस हो जाता है, वो पता तक नहीं चलता है हम लोगों को। इसलिए पेरेंटिंग इज़ वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको सब लोगों को अपना अपना परिवार में जो बच्चा होगा या रिलेटिव का बच्चा होगा, उनको केयर करना, उनसे बातें करना, ये बहुत आवश्यक होता है। और मैं डिपार्टमेंट हेल्थ को हमेशा मैं कहता हूँ कि इवन मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेंटल हेल्थ अगर आपका ठीक नहीं होगा तो आपका कामकाज में भी इफेक्ट होता है, आपका पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ में भी उसका इफेक्ट होता है। सो मेंटल लाइफ हेल्थ के ऊपर में भी बच्चों को एजुकेट करना, और मेंटल हेल्थ के बारे में भी समाज को जाके डॉक्टर्स लोग जो एक्सपर्ट है मेंटल हेल्थ के बारे में, वो जाके इसके बारे में भी समाज में डिस्कस करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कुछ सब्जेक्ट्स में डिपार्टमेंट को भी दिया हूँ ताकि अरुणाचल जो है एक बहुत ही सुखी और एक खुशी एक जनता लोग अपना लाइफ जी पाए। सो इस प्रकार से गवर्नमेंट का एक्टिविटीज़ का बारे में भी एक दो चीज़ आप लोगों को मेंशन करने का हमें अवसर मिला है। तो इतना कहते हुए एक बार फिर दीपक नवम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही अच्छा एक फिलैंथ्रोपिस्ट आप वे में आप काम कर रहा है, आपका साथ में पूरा सरकार है, हमारा ऑनरेबल MP विजय साहब है, अपना ऑनरेबल MLA विवेक साहब आपके साथ में है।
तो आप अच्छे से काम कीजिएगा और डीसी साहब जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसका पूरा मास्टर प्लान बना के आप सबमिट कर दीजिएगा। इस बार टोकन एलोकेशन भी मैं बजट में एडवांस में ही हम करके रख देंगे और फंड्स का आप लोग देखिए प्रॉब्लम नहीं है, सरकार के पास में फंड्स अवेलेबल है। अभी दिल्ली में मोदी सरकार जो है हमेशा अरुणाचल को मदद करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। टाइम टू टाइम हम लोग हमेशा यहाँ पे मदद करते हैं, तो इसका हम लोगों को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। सो वंस अगेन आप आज सभी लोग ने टाइम निकाल के आया है दीपक नाबाम जी को सपोर्ट करने के लिए। सो हम लोगों का सपोर्ट जो है आज में ख़त्म नहीं होना है, हमेशा के लिए अपना सपोर्ट इनको ऊपर में हम लोगों को रखना चाहिए। इनको